हेलो फ्रेंड्स। सर्वोच्च सम्मान चौधरी चरण सिंह स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव को भारत रत्न पहली बार 18 दिन में 5 हस्तियां सम्मानित। देश के इतिहास में पहली बार महज 18 दिन में 5 हस्तियों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। ताजा नामों में पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर इन तीनों हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। इससे पूर्व 3 फरवरी को लाल कृष्ण आडवाणी व 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान देने का ऐलान हुआ था। जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसने उन्हें झकझोर दिया था। तब उन्होंने 1944 में 1944 में मद्रास एग्रीकल्चरल कॉलेज से कृषि विज्ञान में स्नातक किया। 1947 में दिल्ली पढ़ने गए, सिविल सेवा की परीक्षा में भी शामिल हुए और भारतीय पुलिस सेवा में उनका चयन हुआ। उसी दौरान नीदरलैंड्स में आनुवंशिकी में यूनेस्को फेलोशिप का प्रस्ताव मिला। तब स्वामीनाथन ने पुलिस की नौकरी छोड़कर नीदरलैंड्स जाना सही समझा। 1954 में वह भारत आ गए और यहीं कृषि के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले गेहूं की बेहतर किस्म पहचानी। 2004 में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के अध्यक्ष बने। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की परेशानियों को समझ लिया था। उन्होंने सरकार से किसानों को फसल की लागत का 50% मुनाफा यानी C2+50% का फॉर्मूले का सुझाव दिया था। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ। इनका निधन 28 सितंबर 2023 को हुआ। सम्मान पद्मश्री 1967 में 1967 में, पद्म भूषण मिला 1972 में, 1972 में, पद्म विभूषण पुरस्कार इनको 1989 में 1989 में मिला। मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में 1971 में और विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में मिला। इंदिरा को गिरफ्तार कराया था, फिर उनके समर्थन से पीएम बने। इमरजेंसी के बाद 1977 के आम चुनाव ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया था। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने। पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को लेकर चौधरी इंदिरा के खिलाफ मुकदमा शुरू करना चाहते थे। सिंह ने सीबीआई से कहा कि वह इंदिरा को गिरफ्तार कर ले, पर हथकड़ियां न पहनाई जाएं। ऐसा ही हुआ। देसाई सरकार जनसंघ और भारतीय लोक दल सहित अन्य दलों के गठबंधन के सहारे चल रही थी। जनसंघ ने समर्थन वापस ले लिया। बाद में इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने जनता पार्टी की सरकार को बाहर से समर्थन दिया। इससे प्रधानमंत्री चौधरी बने। जब सदन में बहुमत साबित करने की बारी आई तो कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और 23 दिन में ही सरकार गिर गई। उत्तर प्रदेश के सीएम पंडित गोविंद वल्लभ सरकार में चौधरी ने 1 जुलाई 1952 को जमींदारी प्रथा खत्म कर दी। 27,000 पटवारियों ने आंदोलन कर सामूहिक इस्तीफा दिया। इसे उन्होंने मंजूर किया। तो चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ।
1902 में। इनका निधन 29 मई 1987 को हुआ। कैरियर पहली बार 1937 में विधायक बने। छपरोल से 5 बार विधायक चुने गए। 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। इमरजेंसी के बाद गृह मंत्री और पीएम भी बने। इसके बाद राव जी के बारे में जान लेते हैं। राव ने 60 साल की उम्र के बाद कंप्यूटर और कोडिंग सीखी। पीवी नरसिम्हा राव जी की बात हो रही है। राव को भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। वो 8 बच्चों के पिता थे। कई भाषाओं में बात कर सकते थे और अनुवादक भी थे। पहली बार विदेश की यात्रा की तो उनकी उम्र 53 साल थी। उन्होंने 2 कंप्यूटर लैंग्वेज सीखकर 60 साल की उम्र पार करने के बाद कंप्यूटर कोड बनाया था। जब राव की सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फरवरी 1992 में दूसरा बजट पेश किया, तब अल्पमत सरकार थी। जब राव की सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फरवरी 1992 में दूसरा बजट पेश किया, तब अल्पमत सरकार थी और उसकी ओर से शुरू किए गए उदारीकरण के फैसलों का विरोध शुरू हो गया और विपक्ष में बैठे वामपंथी दल ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में भी विरोध था। पार्टी की भावनाओं को भांपते हुए राव ने अप्रैल 1992 में तिरुपति में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र बुलाया। वहां उन्होंने भविष्य की जिम्मेदारियां इस पर अपनी बात रखी। इनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ। निधन 23 दिसंबर 2004 को हुआ। कैरियर आंध्र में 1962 से 1971 के बीच 4 बार मंत्री रहे। फिर सीएम, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री रहे और प्रधानमंत्री भी बने। तो ये थी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इन महान नेताओं के बारे में, महान आत्माओं के बारे में, जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।